अच्छा, अब एक और पहलू सीरत का कि आखिर विरोधियों को विरोध छोड़ देने के लिए किस चीज ने मजबूर किया। इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि क्या लोगों को मुसलमान बनाने के लिए तलवार साधन बना? तलवार के जरिए मुसलमान बनाया गया। अच्छा, एक और, बल प्रयोग के जरिए मुसलमान बनाया गया। बल का प्रयोग हुआ, फोर्स का इस्तेमाल हुआ, जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। क्या यह बात है? तो आओ ना, हिस्ट्री पढ़ो ना, उसकी तरह नहीं जो आसान समझ के पढ़ता है, या उसकी तरह नहीं जो थक के समझता है कि हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, छोड़ो इस बहस को, तुम भी आसान समझ के पढ़ तो लो। तुम भी थक के थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री पढ़ो तो। जो लोग कल मुखालफत करते थे और आज मुसलमान हो गए, उनके बारे में सुनो कि क्या हुआ था। मैं एक नक्शा आपको दिखाता हूं। आपको मालूम है कि 13 साल मक्के में मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, गाली सुनने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, विरोध झेलने के बाद, जान पर खतरा कराने के बाद, जब नबी मक्के से मदीना चले गए, 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजर गए, 8वां साल आ गया। और तब आप हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि मक्का फतह हो गया, मक्का जीत लिया गया। तो गजब की बात यह है कि वो मक्का जिससे लड़ने वाले 1.5 बरस के अंदर 1000 आदमी की संख्या में पहुंच गए थे, 3 बरस होते होते 10,000 और 3,000 की तादाद में पहुंच गए थे। 5 साल होते होते 10,000 की तादाद में पहुंच गए थे। उसी मक्के में 7 बरस के बाद जब नबी आए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के लड़ाई करे। सब अपने घर में घुसे हुए थे, सबके घर का दरवाजा बंद था, सब डरे हुए थे कि आज हम में लड़ने की सलाहियत नहीं है। कल तो हम जाके लड़ते थे, आज घर से बाहर निकल के लड़ने की सलाहियत नहीं है। आज तो परिणाम यही होगा कि एक एक को बुलाया जाएगा, गुड्डी पकड़ के खींचा जाएगा और गर्दन उड़ाई जाएगी। आज तो पता नहीं कितना घर बेवा और यतीम को गिनेगा, कितने लोग मारे गए। नबी आए, लश्कर के साथ आए, फॉलोवर्स के साथ आए, वहां आए जहां आने से रोक दिया गया था, वहां आए जहां से निकाल दिया गया था, वहां आए जहां जीना दोबर हो गया, वहां आए जहां बोलना मुश्किल हो गया। और जब वहां आए तो काबे के सामने पहुंचकर नबी ने संबोधन किया, खिताब किया। उस खिताब को दुनिया अगर जानती है तो नकल करे, नहीं जानती तो सुने कि इस दुनिया में जिसमें आप और हम जीते हैं, जीत और हार ही को तो हिस्ट्री कहते हैं। कौन जीता, कौन हारा, कौन दुनिया का सबसे बड़ा जीतने वाला विजयी है। हम यही इतिहास को पढ़ाते हैं, ये लड़ा था, ये हारा, ये जीता, ये हारा, ये जीता। लेकिन दुनिया के इतिहास में आज तक किसी जीतने वाले ने ऐसा संबोधन नहीं किया था। कमरे के बंद दरवाजों से कान लगा हुआ है, इसलिए कि उनको मालूम है कि जीतने वाला जब संबोधित करता है तो उसके हर जुमले से ये पता चलता है कि हारे हुए तुम गुलाम हो गए, तुम गुलाम हो, अब तुम्हारी किस्मत का फैसला हम करेंगे, हम निर्णायक हैं, हम फैसला करेंगे, अब तुम्हारी जानों का फैसला हम करेंगे। लेकिन जानते हैं संबोधन क्या हुआ? नबी ने खिताब किया और फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलाका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। जीतने वाले का जुमला होता था, पकड़ो, मारो इसको, भागे नहीं। अब पकड़ा गया, अब कहां जाएगा? और नबी का पहला जुमला था, इज़हबू, जाओ, जहां जाओ,
घर में जाओ, बाहर में जाओ, बिस्तर पर जाओ, आराम करो, सो जाओ, खाए नहीं हो खा लो, पिए नहीं हो पी लो, इज़हबू जाओ, अंतुमुत्तलाका, हम तुम्हारी आजादी छीनने नहीं आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि तुमको गुलाम बना ले, तुम्हारी स्वाधीनता बरकरार है, तुम स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो। हिस्ट्री पढ़ने वाले को कहीं तलाका से तलाक वाला झंझट सामने ना आ जाए, है ना। दिमाग में आजकल इतनी वहशत पैदा हो गई है। अंतुमुत्तलाका, तुम सब आजाद हो, कोई बंदिश नहीं है। यानी तुमसे यह नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान हो ना तो गर्दन कटाओ, आओ मुसलमान हो, नहीं मुसलमान हो तो गर्दन कटाओ, नहीं, तुम आजाद हो। अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो आ जाओ, नहीं होना चाहते हो जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ। अंतुमुत्तलाका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, घबराए हुए हो कि कल जो तुमने किया था उसका नतीजा क्या निकलेगा।